जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल हमने कुछ बुनियादी बातें पढ़ी थी इस कोर्स के हवाले से कि हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं इसमें, और फिर हमने उसके बाद अरबी ग्रामर का कुछ तारुफ किया था कि कवायद ओवरऑल वैसे ज़बान के कवायद से क्या मुराद होता है, और स्पेसिफिकली अरबी में जब हम कवायद पढ़ते हैं तो दो हिस्सों में पढ़ते हैं, नाहव और सर्फ। और उनका हमने फ़र्क देखा था कि सर्फ जो है वो लफ्ज़ का इल्म है, और नाहव जो है वो जुमले का इल्म है। उसके बाद हमने ये देखा कि हरूफ होते हैं जो बेसिक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं। हरूफ तहजी अरबी में 28 हैं, और इन्हीं से अल्फाज बनेंगे। जो बामानी लफ्ज़ होता है उसे हम कलेमा कहते हैं, और उसकी हमने देखा था कि डिवीजन उर्दू की तरह ही है। अरबी में कलेमा तीन तरह का हो सकता है, इस्म, फेल और हर्फ। और हमने देखा था कि इस्म और फेल ये दोनों वो लफ्ज़ होते हैं जो कोई भी मानी अपना देते हो इंडिपेंडेंटली। और इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि फेल में टाइम होता है और इसम में कोई टाइम रेफरेंस नहीं होता। और हर्फ जो तीसरा कलेमा है ये वो लफ्ज़ होता है जो अपना मानी उस वक्त समझाता है जब ये किसी फ्रेज में आता है, किसी और लफ्ज़ के साथ यूज़ होगा तो फिर उसका कोई वेटेज है, वरना उसका पता नहीं चलता कि वो क्यों इस्तेमाल किया गया। इसके बाद हमने फेल पढ़ना शुरू किया था। फेल में हमने डिस्कस किया कि ये वही लफ्ज़ है जो कोई मानी दे रहा है, किसी ज़माने में है, और इसकी अरबी में तीन टाइप्स हैं, माजी है, मुजारे है और अम्र है। माजी हम डिस्कस कर चुके हैं, उर्दू की तरह ही है कि जो ये बताता है कि माजी में कुछ हुआ यानी पिछले वक्त में। और मुजारे वो फेल है जो हाल या मुस्तकबिल दोनों इससे मुराद होते हैं, या इनमें से कोई एक ज़माना मुराद होता है। और अम्र हमने कहा था कि ये वो फेल होता है जिसमें आप कुछ बता नहीं रहे होते बल्कि आप डिमांड कर रहे होते हैं, इसमें कुछ तलब होता है कि ऐसा किया जाए। और ज़माना इसमें भी मुस्तकबिल ही होता है। इसके बाद कुछ हमने फेले माजी पढ़े थे, जैसे ये आप लोगों को मतलब दो तीन दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो ये अल्फाज याद भी हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक वो कैब आपको याद करनी पड़ती है किसी भी ज़बान में। जब नई ज़बान सीखते हैं तो उसमें कुछ हिस्सा है जो जैसे एक तरह से हिफ्स करना पड़ता है। और वैसे भी ये है कि अभी से आदत बनाइए, जैसे अगर आयत हैं, छोटी छोटी अहादीस हैं, दुआएं हैं, कोई अशार हैं, कोई अच्छे अकवाल आपको लगते हैं, कोई कोटेशन जैसे समटाइम्स बहुत अच्छी लगती है आदमी को, तो वो याद कर लें। जितनी चीज़ें आपको ज़्यादा याद होंगी उतना आपके लिए ज़बान सीखने का अमल आसान हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जब आप एक चीज़ याद कर लेते हैं तो चाहे वो मुकम्मल उस इबारत का मतलब आपको ना भी आता हो, लेकिन उसमें जो बहुत सारी वोकेबलरी ऐसी है जो आपके जहन में रह जाती है और आइंदा आपको कभी काम आ सकती है। तो वो साथ साथ इसको देखते रहिएगा। एक दफ़ा मैं पढ़ देता हूँ फिर। ज़हाबा हमने एक फेल पढ़ा था, हदरा, दखला, खराजा, कतबा, क़रअ, शरीबा, अकला, समिआ, नज़रा, अलीमा, फ़हिमा, फ़अला, जलसा, सअला। ये सबसे जो बेसिक वर्ब होता है वो यही होता है, तीन हर्फ का, जो सबसे छोटा है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ अफ़ाल बड़े भी आते हैं, चार हर्फ के, पाँच या छः हर्फ के, लेकिन फिलहाल चूंकि हम बिल्कुल अभी इब्तिदा में हैं तो जो सबसे आसान अफ़ाल हो सकते हैं वो यहाँ मैंने दिए हैं ताकि आप लोग इन्हें आसानी से देख लें। बहुत से फ़ेल ऐसे हैं जो उर्दू में ऑलरेडी उनसे मिलता जुलता लफ्ज़ हमारे पास है। इसके बाद हमने एक मौजू शुरू किया था, और इस पे बस हमारी डिस्कशन हुई थी हल्की सी कि फेल जो है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, मुख्तलिफ सीगे होते हैं, और वो इस पे डिपेंड करता है कि फ़ाइल कौन है। और फिर हमने ये डिस्कस किया कि फ़ाइल जो है उसकी तीन जहतें हैं जिन्हें देखा जाता है, या तीन फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से किसी भी फेल की कोई फॉर्म चेंज होती है। एक ये कि फ़ाइल के जेंडर क्या है, और दूसरा ये कि उसका अदद क्या है, वो वाहिद है, तस्निया या जमा, और तीसरा ये कि वो कौन है, वो खुद बात करने वाला है या जिससे बात की जा रही है, या किसी तीसरे कोई तीसरा आदमी है जो फाइल है। तो ये तीनों अवामिल जो है अरबी में असर अंदाज होते हैं फेल पे। तो इस पे हमने ज़रा तफसील से देखा था, अंग्रेज़ी, उर्दू और फारसी तीनों ज़बानों के रेफरेंस से। ठीक, अब हम आज आगे बढ़ाते हैं इसी मौजू को, और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि अरबी में जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं या जो सीगे हैं मुख्तलिफ, ये इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं। ठीक है जी। कोई सवाल अगर कल के लेक्चर के हवाले से है तो मैं पहले ले लेता हूँ, अगर नहीं है तो बस हम कंटिन्यू करते हैं। नहीं है, चले, अच्छी बात है।
सीगा जो है ये लफ्ज़ भी कल हमने डिस्कस कर लिया था। मेरा ख्याल है कि सीगा हम टेक्निकली कहते हैं नहीं, कोई भी एक लफ्ज़ की जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है या उसकी जो माइन्यूट डिटेल्स के साथ उसकी एक क्लासिफाइड फॉर्म बनेगी किसी भी लफ्ज़ की, उसे हम सीगा कहते हैं। और हम इसे नॉर्मली जैसे बताते हैं इस तरह कि ये वाहिद का सीगा है या जमा का सीगा है या मुजक्कर का है या मुअन्नस का है, तो जो जो फैक्टर्स उसको लफ्ज को शेप करने में जिनका अमल होता है या दखल होता है, उन सबको हम उस सीगे के नाम में जैसे मेंशन कर देते हैं। अब शुरू करते हैं। जो पहला सीगा है जो अभी हमने पढ़ा। जी जी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, तो सबसे जो पहली फॉर्म है, जैसे अगर हम अभी पीछे चलें, जो हमने अफ़ाल देखे हैं, ज़हाबा, हदरा, दखला, खरजा, ये वाले जो कुछ अफ़ाल गिवन है, ये वो है जो बेस फॉर्म होती है, जिसे फर्स्ट फॉर्म कहते हैं किसी भी माजी की। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये आप यूज़ कहाँ करते हैं, ये कौन सा सीगा है, यानी ये कब यूज़ किया जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए अपने पास कि ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब फाइल सिंगुलर होता है, वाहिद, मुजक्कर, गायब। तो ये जो पहला सीगा है इसका नाम है सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। ये किसी भी फेल का, जाहिरी बात है, आप फर्स्ट फॉर्म तो याद करेंगे ना, पहला सीगा आप सीखेंगे, उससे हम आगे ये कि मुख्तलिफ सीगे बना सकते हैं किसी भी उसूल के तहत। तो पहला लफ्ज़ आपको याद ही करना होगा, और ये आपको जहन में रखना है कि ये जो पहला लफ्ज़ है ये वाहिद मुजक्कर गायब कहलाता है। इसका मतलब है कि इसी सिचुएशन में यूज़ होगा जब सब्जेक्ट वाहिद हो, जब मुजक्कर हो और गायब हो। ठीक है। मसलन हम जैसे किसी लड़के के बारे में कहते हैं कि लड़का गया। अब लड़का एक यहाँ पे तीसरा आदमी है, और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, और वो मुजक्कर है और सिंगुलर है, तो हम अरबी में भी कहेंगे ज़हबल वलद। ठीक है। या अगर हम कहते हैं कि आदमी आया, तो हम कहेंगे हदर रजुल। सही है। या उस्ताद ने लिखा, कतबल मुदर्रिस। या अगर हम कहते हैं कि स्टूडेंट ने पढ़ा, क़रअत तालिब। तो ये जितने भी जुमले हैं, इन सब में आप देखें कि फाइल सिंगुलर है, मुजक्कर है और गायब है। ठीक है। नहीं, हम अपने बारे में बात नहीं कर रहे कि मैंने ये किया, या हम अपने मुखातिब से भी नहीं कह रहे कि तुमने ये किया, तीसरे आदमी के बारे में बता रहे हैं कि उसने ये काम किया। तो ये मुराद है इससे कि जो फर्स्ट फॉर्म है वो गायब की होगी, वाहिद की होगी और मुजक्कर की। ठीक है। नहीं, जो आपने अभी जितने लफ्ज पढ़े थे, समिया, नजारा, शरीबा, अकला वगैरह, ये सब आप उस वक्त यूज करते हैं जब आपका फाइल वाहिद होता है, मुजक्कर और गायब। ठीक है। नीचे कुछ जुमले गिवन है, मैं एक दफा पढ़ लेता हूँ ताकि अगर कोई किसी को कंफ्यूजन है भी तो इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएगी। मसलन, ज़हाबा हामिद, हामिद गया। हदर अल मुदर्रिस, उस्ताद आया। दखल अल वलद, लड़का अंदर आया। खरज यासिर, यासिर बाहर गया या निकला। कतब तालिब, तालिब इल्म ने लिखा। क़रा अल इमाम, इमाम ने पढ़ा। शरीब अम्मार, अम्मार ने पिया। अकल अर रजुल, आदमी ने खाया। समी अल वालिद, वालिद ने सुना। नजरा खालिद, खालिद ने देखा। अलीमत तबीब, डॉक्टर ने जान लिया। फहीम अल इब्न, लड़का या बेटा समझ गया। फ़अला उस्मान, उस्मान ने किया। जलस अल मरीद, बीमार बैठ गया। सअल तिफ्ल, बच्चे ने पूछा। अब आप ये तमाम जुमले देखें तो इनमें हर जगह जो फाइल है वो वाहिद है, मुजक्कर है और गायब। ठीक है। तो यही वो, इस जितने भी यहाँ जुमले हैं, इनमें फेल का पहला सीगा इस्तेमाल होगा। ये वही अफ़ाल हैं जो हमने पीछे भी पढ़े थे, वही इन जुमलों में इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये पहला सीगा जो होता है इसे हम कहते हैं सीगा वाहिद, मुजक्कर, गायब। ये वही तीनों फैक्टर्स हम गिन रहे हैं कि ये सीगा वाहिद के लिए आएगा, मुजक्कर के लिए और गायब के लिए। ठीक है जी। आगे अब इससे हम मुख्तलिफ सीगे बनाएंगे, और वो एक ही तरीका होता है, फेल कोई सा भी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या चेंजेस करते हैं या क्या एडिशन करने से कोई नया सीगा बन जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे वाहिद मुअन्नस गायब।
अच्छा, ये नोट है, ये मैं बस पढ़ देता हूँ, बाकी आप नोट्स पे देख लीजिएगा। वो ये कि ऊपर जो जुमले हमने यूज़ किए हैं ना, उनमें पहले आपने नोट किया होगा कि फेल आ रहा है और उसके बाद फाइल आ रहा है। लेकिन उर्दू में हम उलट करते हैं ना, उर्दू में हम पहले सब्जेक्ट लाते हैं, हामिद गया। तो अरेबी में लेकिन पहले फेल आ रहा है और फाइल आ रहा है। तो वो बस मैंने एक नोट लिखा है कि ये जरूरी नहीं है कि अरेबी में भी हमेशा ऐसा ही हो कि फेल आए और फिर फाइल आए। लेकिन सबसे जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है वो यही है, इसीलिए मैंने अभी ये दिया। और आप लोग भी जब आप जुमले बनाएंगे मुख्तलिफ, तो शुरू में आपने इसी को फॉलो करना है कि आपने कोई भी जुमला अगर बनाना है तो पहले फेल यूज कीजिए, उसके बाद फाइल, उसके बाद अगर मफूल आना है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, और फिर अगर कोई इसके अलावा कोई डिटेल है तो वो मफूल के बाद आनी चाहिए। तो ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको शुरू में फॉलो करना चाहिए। बाद में आप जूं जूं जबान पढ़ते जाएंगे तो आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो शुरू में आपने जिसको फॉलो करना है वो ये है, फेल, फाइल, फिर मफूल, फिर अगर कोई इसके अलावा, जैसे हम कभी वक्त बताते हैं कि मैंने सुबह के वक्त ये किताब पढ़ी या मैंने कल ये चीज खरीदी थी, तो कोई जगह की बात कर रहे हैं, वक्त की बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें एंड पे आएंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं दूसरा सीगा। अच्छा, इसमें बस मैं ये वजाहत कर दूं कि सबसे पहले हम वाहिद की सीगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर जमा के सीगों पे जाएंगे। तो अभी हम वाहिदी को डिस्कस कर रहे हैं, और पहला जो सीगा है वो वाहिद मुजक्कर गायब है। इससे हम अब देखेंगे कि मुअन्नस गायब कैसे यूज। ठीक है, तो यहाँ पे भी फाइल वाहिद होगा और गायब ही होगा। डिफरेंस सिर्फ क्या है इसमें और पहले सीगे में, कि यहाँ फाइल मुअन्नस आ रहा है, तो सिर्फ जेंडर का डिफरेंस है और कोई नहीं है। ठीक है। अब मसलन जैसे हम उर्दू में अगर हमें कहना हो ना कि फातिमा गई, या ऊपर हमने जितने फेल यूज किए हैं कि हम कहेंगे मरियम आई, या लड़की ने पानी पिया, या उस्तानी ने लिखा, तो अगर ये वाले अफ़ाल हम किसी खातून के बारे में कहेंगे और खातून की बात करेंगे तो फिर वाहिद मुअन्नस टाइप का सीगा यूज होगा। अरबी में ये सीगा कैसे बनाया जाता है, तो सिर्फ एक एक चीज आप ऐड करते हैं, जो आपकी बेस फॉर्म है उसमें ता साकिन ऐड करेंगे। ता, लंबी वाली जो ते होती है, और वो साकिन होगी। साकिन का मतलब है कि उस पे कोई जबर जेर पेश नहीं बोलते, उस पे रुक जाएंगे ते पे। तो अब जैसे जहाबा है तो वो गया, तो जहाबा से हम मुअन्नस गायब के लिए जहाबत, बा के बाद हम ता ऐड करता है, जहाबत। ठीक है, तो ये हो जाएगा वो गई। इसी तरह अगर हदरा है वो आया, तो वो आई के लिए हम बोलेंगे हदरत। ठीक है। खराजा वो निकला, तो वो निकली के लिए खराजत। दखला वो अंदर आया, दखलत वो अंदर आई। तो जब फाइल मुअन्नस हो रहा है तो सिर्फ हम ता साकिन ऐड कर देंगे फेल के आगे, और कुछ भी नहीं करना आप। ठीक है जी। अच्छा, कुछ सवालात हैं ये मेरा ख्याल है। और चैट, अच्छा चैट में तो अटेंडेंस है, अटेंडेंस प्लीज एंड में भेजा कीजिए, जब हम बिल्कुल अभी लेक्चर एंड हो रहा हो ना, मैं कह दिया करूंगा उस वक्त भेजा कीजिए। क्योंकि अभी जब बीच में वो चैट पे कोई चीज आती है ना, तो मुझे लगता है कि जैसे आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं और कुछ कंफ्यूजन है। और हसन, आपने हैंड रेस किया है, आपका कोई क्वेश्चन है शायद, तो क्वेश्चंस हम फिर एंड पे ही लेंगे। माइक अभी नहीं कर सकते ऑन, वरना अगर माइक अभी ओपन कर दें तो फिर लेक्चर रह जाएगा ना। एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, प्लीज नोट कर लें अपने पास क्वेश्चन, या मुझे चैट में भेज दें। अच्छा, तो वाहिद मुअन्नस गायब के लिए हम सिर्फ एक चीज कर रहे हैं कि ता साकिन ऐड कर रहे हैं। इसको अब हम कुछ जुमलों में भी देख लेते हैं अरबी में। जैसे ये देखिएगा कि ज़हाबा हामिद है, हामिद गया। अब यही जुमला हम जब फातिमा के बारे में कहेंगे कि फातिमा गई, तो हम ज़हाबा को ज़हाबत यूज कर रहे हैं, ज़हाबत फातिमा। ज़हाबा हामिद, ज़हाबत फातिमा। हदर अल मुदर्रिस, उस्ताद आया। हदरत अल मुदर्रिसा, उस्तानी आई। ठीक है, हदरत अल मुदर्रिसा। अच्छा, इसमें बस एक चीज अपने पास लिख लीजिएगा कहीं, कि ये वाला जो वैसे तो ये ता साकिन है, लेकिन इस तरह का अगर कहीं केस आ जाए कि ता साकिन है और अगला जो लफ्ज है उससे पहले अल यूज हुआ हुआ है। अब नॉर्मल प्रैक्टिस ये है अरबी में कि अल का जो अलिफ का जबर है ना, ये आप बोलते हैं अगर जुमले के शुरू में अल यूज हो।
बीच में आए तो ये हमजा स्किप कर दिया जाता है, बोला नहीं जाता है, साइलेंट रहेगा। तो मतलब जैसे हम अगर देखें ना तो अर रहमान रहीम, तो अर रहमान में हम आ बोल रहे हैं ना, अर रहीम हम ये तो नहीं बोलते थे अर रहमानी अर रहीमी। दूसरा जो बीच में जब भी ये अल आता है तो इसका हमजा साइलेंट रहता है, उसको बोला नहीं जाता, अर रहमान रहीम। तो अब इसीलिए यहाँ पे ये पढ़ने का तरीका नहीं है कि हम बोलें हदरत अल मुदर्रिसा। अगरचे यूं भी कुछ लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सुनने वाला समझ जाएगा कि इसको पता नहीं है ये बात। तो जो इसका प्रॉपर वे है पढ़ने का वो ये होता है कि इस तरह अगर आपको कभी मिला के पढ़ना हो तो फिर इस ता को हम जेर दे देते हैं, जेर दे के आगे मिलाते हैं। तो फिर हम बोलेंगे हदरतिल मुदर्रिसा, यानी असल में तो है ना हदरत अल मुदर्रिसा, लेकिन अब आ तो हमने बोलना नहीं है, आ के बाद वाला लाम साकिन है ना, तो फिर मिलाने की यही सूरत हो सकती है कि हम ता को जेर दें। तो अगर कभी मिलाना हो इस ता को तो जेर दे के मिलाते हैं, हदरत अल मुदर्रिसा या हदरतिल मुदर्रिसा, हदरतिल मुदर्रिसा। अच्छा, इसी तरह खरज यासिर, यासिर निकला, खरजत मरियम, मरियम निकली। तो बस वही खरजा और खरजत, ता साकिन है। कतबत तालिब, तालिब इल्म ने लिखा। अब यहाँ इम्प्लाइड है कि तालिब इल्म कौन है, वो कोई भी मेल है। और कतबत अब तालिबा, तालिबा ने लिखा। तो हाँ बिल्कुल, और अब इसको जो प्रॉपर वे है पढ़ने का वो है कतबतित तालिबा, कतबतित तालिबा, ता को जेर दे के आगे मिलाएंगे। शरीब अम्मार, अम्मार ने पिया। शरीबत आमीना, आमीना ने पिया। तो वही डिफरेंस आ रहा है ता साकिन का। अकल रजुल, आदमी ने खाया। अकलतिल मरआ, औरत ने खाया। तो यहाँ पे भी वही अल मरआ है, हमने मिलाने के लिए पे वो ता को जेर दी है, अकलतिल मरआ। नजारा खालिद, खालिद ने देखा। नजरत आयशा, आयशा ने देखा। अलीमत तबीब, डॉक्टर ने जाना। अलीमत तबीबा, डॉक्टर ने जाना। यहाँ डॉक्टर फीमेल है। तो जब हम फाइल हमारा मुअन्नस गायब होगा तो हम जो भी फेल है उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद हम ता साकिन यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है जी। तो गायब के ये दो ही सीखे हैं, मुजक्कर गायब, मुअन्नस गायब, क्योंकि और तो पॉसिबिलिटी है नहीं ना। इसके बाद अब हम देखेंगे मुखातिब के सीगे, कि अगर आप जिस आदमी से बात कर रहे हैं, जो सेकंड पर्सन जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में आप कहें कि भाई तुमने ये काम किया, उससे किसी फेल को रिलेट करें, तो उसे हम कैसे अरबी में कहेंगे। तो मसलन उर्दू में अगर हम किसी से कहना चाहें कि भाई तुम चले गए थे, या तुमने देखा नहीं था, या तुम्हें ये सोचना चाहिए था, इस तरह के जो जुमले होते हैं जब हम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं। तो इसमें भी अगेन ये जहन में रखिएगा कि मुखातिब मुजक्कर है तो अरबी में सीगा डिफरेंट होगा, मुखातिब मुअन्नस है तो डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे लड़के से कहेंगे कि तुम गए या तू गया, लड़की से कहेंगे तू गई। ठीक है, तो उर्दू में भी जैसे इसमें हम ख्याल करते हैं, तो अरबी में भी अलग अलग आएगा। अच्छा, पहले मुजक्कर मुखातिब और देन हम मुअन्नस मुखातिब पे जाएंगे। तो अगर आपका मुखातिब मुजक्कर है और आप उसके बारे में कहना चाह रहे हैं कि तुमने ये किया उससे बात करते हुए, तो हाँ ज़हाबा से ही चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसमें अब जैसे तू गया हमें कहना है, तो इसका तरीका ये होगा कि जो फर्स्ट फॉर्म है उसका लास्ट लेटर आप साकिन करते हैं। अगर आपने मतलब पहले नोट किया हो तो हमने जितने भी फेल पढ़े हैं, ज़हाबा, हदरा, दखला, खरजा, लास्ट लेटर पे हम ज़बर बोलते हैं। माजी हमेशा उसके आखिरी हर्फ पे ज़बर होता है, कोई सा भी फेल हो माजी का। जब आप ये मुखातब के सीगा आपने यूज करना होता है तो पहला काम आपने ये करना है कि वो जो आखिरी हर्फ का जबर है वो खत्म कर देना है, वो जबर की जगह आपने साकिन करना है, सुकून यूज करना है। ठीक है, तो ये ज्यादा अहम बात है, लेकिन इसे अक्सर हम लोग नोट नहीं करते क्योंकि बहुत छोटी सी बात है। लेकिन आगे जब आप लोग चलेंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि ये चीज, ये छोटी सी चीज अगर इसे नोट ना किया जाए तो कई कंफ्यूजन इससे क्रिएट होती है। तो वो इंशाल्लाह मैं आगे रेफर भी करूंगा इस तरफ। तो बस आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि जो ही आप मुखातब बनाएंगे तो आप जो लास्ट लेटर है उसको साकिन करेंगे। जहाबा है तो आप जहब, अगर हदरा है हदर,
खराजा खरज, दखला दखल। साकिन करने के बाद आपने ता का इजाफा करना है, यानी एक ते, उस पे जबर पड़ेंगे, ते, ठीक है, यानी ता। तो अगर आपने कहना है कि तू गया, जहब ता। इसी तरह तू आया, हदर ता। या तुम अंदर आए, दखल ता। तुम बाहर निकले, खरज ता। तुमने पढ़ा, करा ता। या तुमने लिखा, कतब ता। ठीक है। तुमने पिया, शरीब ता। तुमने समझा, फहिम ता। तो जो भी माजी है उसका बेस फॉर्म ताकिन की आपने आखिरी है तो उसमें वो ता ऐड किया। ठीक है जी, तो इस तरह मुजक्कर मुखातिब बन जाएगा। और नीचे भी कुछ मिसालें गिवन हैं, जैसे ज़हबता, हदर से हदरता, खरज से खरजता, कतब से कतबता। मेरा ख्याल है अक्सर अफालिन भी इसमें बोल चुका हूँ ऑलरेडी। शरीब से शरीबता, अकला से अकलता। यानी अकला यूज होगा तो इसका मतलब है कि हम किसी और की बात कर रहे हैं, उसने खाया, और अकलता तुमने खाया। नजर से नजरता, अलीमा से अलिमता। ठीक है, अलीमा होगा उसने जाना, अलिमता तूने जाना। और नजरा होगा उसने देखा, और नजरता तूने देखा। जी। अगर हम ये ताज करें ताज हम्म। तूने खाया क्या हम इसे तरीके से हाँ बिल्कुल कर सकते हैं अब। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये ठीक है, मुखातिब मतलब इसको उर्दू से हम रिलेट कर सकते हैं अपने याद रखने के लिए। हाँ, कि जैसे उर्दू में तू है तो बस उसको याद रखेंगे, अरबी में ता यूज करना है उनके लिए। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुज़क्कर मुखातिब में आखिरी हर्फ हम साकिन करेंगे और उसके बाद ता, ता ज़बर के साथ ता का इजाफा कर देंगे। ठीक है। इसके बाद मुअन्नस मुखातिब है, वो भी बिल्कुल इसी तरह है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ आप बात खातून से कर रहे हैं, यहाँ आपका मुखातिब मुज़क्कर नहीं है। और जैसे मतलब हम किसी खातून से कहें कि तू गई है, तू आई है, तूने समझा है, इस तरह के जुमले। तो अरबी में हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट वही है। आखिरी हर्फ साकिन करना है अपने पहली फॉर्म में। उसके बाद सिर्फ ये कि ऐड तो हम वही ते करते हैं, लेकिन उसमें जबर नहीं बोलते, जेर बोलते हैं, ती। तो मुजक्कर में हम ता बोलते हैं जबर के साथ, मुअन्नस में हम ती बोलते हैं जेर के साथ। तो सिर्फ ये जबर और जेर का डिफरेंस है, बाकी लफ्ज एक ही जैसा है। तो खातून से कहेंगे कि तू गई तो जहब ती, तू आई हदर थी। ठीक है। इसी तरह दखल थी, खरज थी। तो बस ये जबर और जेर से मुजक्कर और मुअन्नस का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी। जैसे ज़हबती, हदर से हदरती, खरज से खरजती, कतबा कतबती, शरीबा शरीबती, अकला अकलती, नजरा नजरती, अलीमा अलिमती। ठीक है। तो दो लफ्ज हो गए गायब के, दो हो गए मुखातब के। वही मुजक्कर गायब, मुअन्नस गायब, और देन मुजक्कर मुखातब, मुअन्नस मुखातब। ठीक है। मुखातब को हम समटाइम्स हाजिर भी कहते हैं, यानी वो जो हमारे सामने है जिससे हम बात करते हैं। तो ये दो ही हो सकते थे गायब में भी और दो ही मुखातब में, वो हमने पढ़ लिए। बस ये याद रखिएगा, पहला जो सीगा है वो वाहिद मुजक्कर गायब है। मुअन्नस गायब के लिए उसमें ता साकिन ऐड करते हैं। और मुजक्कर मुखातब के लिए आखिरी हर्फ साकिन करके ता ऐड करते हैं। मुअन्नस मुखातब के लिए ती ऐड करते हैं। ठीक है। तो ये चार लफ्ज बन गए। जहाबा वो गया, जहाबत वो गई, जहबता तू गया, जहबती तू गई। ठीक है। अब लास्ट है इसके बाद मुतकल्लिम। ये वाहिद का आखिरी सीगा है। तो कि हम अगर अपने बारे में बताना चाहें, जो आदमी बात कर रहा है वो अपने से कोई चीज रिलेट करते हुए बताए कि जी मैंने फला काम किया, तो उसे हम अरबी में कैसे कहेंगे। इसमें आसानी ये है कि मुतकल्लिम में जेंडर का डिफरेंस नहीं है अरबी में। मुतकल्लिम जहाँ पे भी आप यूज करेंगे, चाहे वो प्रोनाउंस में करें या अस्माए इशारा में, जहाँ पे भी आप लाएंगे, मुतकल्लिम मुजक्कर और मुअन्नस के लिए एक ही जैसा होता है। तो गायब और मुखातब में तो फर्क है जेंडर का, लेकिन मुतकल्लिम में नहीं है। ठीक है।
تو اگر ایک لڑکا اپنے بارے میں بتائے گا کہ جی میں وہاں گیا تھا، وہ بھی وہی لفظ بولے گا، اور خاتون اگر کہتی ہے میں گئی تھی، عربی میں دونوں ایک ہی طرح سے بات کریں گے، اس کو ایکسپریس ایک ہی طرح کریں گے. اور یہ اسی سے ملتا جلتا ہے جو بھی پہلے پڑھا تھا. متکلم کے لیے بھی آپ آخری حرف جو ہے وہی پہلی فارم کا آخری حرف ساکن کریں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایڈ ادھر بھی تے ہی کریں گے. اور آپ دیکھیں گے وہ جو یہ ہم ایڈ کر رہے ہیں تا یا تے، یہ ہر جگہ یہی ایڈیشن ہو رہا ہے، بس فرق حرکات کا ہے. جب ہم نے مؤنث غائب بنایا تھا تو ہم نے تا ساکن یوز کی تھی. مذکر مخاطب میں زبر کے ساتھ یوز کی تا. مؤنث مخاطب میں زیر کے ساتھ تھا تی. اب ایک ہی ہمارے پاس چیز بچی ہے، پیش بچ گیا ہے، تو متکلم میں پیش آئے. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے ذہب تو. ذہب تو کا مطلب ہے کہ میں گیا یا میں گئی. اسی طرح حضر تو، میں آیا یا میں آئی. دخل تو، میں داخل ہوا یا میں داخل ہوئی. ٹھیک ہے، خرج تو، میں نکلا یا میں نکلی. تو آپ نے آخری حرف ساکن کیا اور اس کے بعد تو، تا پیش تو ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے جی. کچھ جملے دیکھ لیں، جیسے ذہب وہ گیا، ذہب تو میں گیا یا میں گئی. حضر اس سے حضر تو. خرج سے خرج تو. کتب سے کتب تو. شریب سے شریب تو. اکل سے اکل تو. نظر سے نظر تو. علم سے علم تو. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے بس آپ نے کرنا ہے. تو اب یہ آپ نے واحد کے سارے سیغے پڑھ لیے، 5 سیغے ہیں ٹوٹل. پہلا جو ہوتا ہے وہ مذکر غائب کا ہوتا ہے، اور اسے ہم یاد ہی کرتے ہیں ایز اٹ از جو بھی لفظ ہے. اس کے بعد مؤنث غائب کے لیے تا ساکن ایڈ کریں گے. پھر مذکر مخاطب کے لیے آخری حرف ساکن کر کے تا ایڈ کریں گے. مؤنث مخاطب کے لیے تی. اور متکلم کے لیے تو، تا پیش تو. ٹھیک ہے جی. تو ذہب وہ گیا، ذہبت وہ گئی، ذہبت تو گیا، ذہبتی تو گئی، ذہبتو میں گیا یا میں گئی. ٹھیک ہے. تو بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ہر جگہ تا ہی ہم ایڈ کر رہے ہیں. ذہبہ، ذہبت، ذہبت، ذہبتی، ذہبتو. بس اب آپ کو پتہ چل گیا. اس کو آپ نے جو بھی آپ کو فعل ملتا ہے، جیسے کچھ افعال یہاں گیون ہے، ہر فعل پہ اس کو اسی طرح پریکٹس کرنا ہے. جو لفظ مل جائے اس کو بس رگڑ دیں، وہ اس کو جیسے تیسے یہ چیزیں اس پہ اپلائی کریں. ایون اردو کا لفظ ملے، انگریزی کا ملے، اس پہ بھی کریں. تو پریکٹس کے لیے ویسے تو لیکن عربی افعال جو بھی آپ کو آتے ہیں یا نئے لفظ جو بھی پڑھیں، تو جب بھی آپ نے ایک کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کسی ٹیکسٹ میں متکلم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے سمجھ لیا، اتنا کافی نہیں ہے. جب بھی کوئی لفظ پڑھیں اس کی پہلی فارم ضرور خود، اگر مطلب کہیں لکھی بھی نہیں ہے تو اسے خود ڈرائیو کریں، وہاں سے خود دیکھیں کہ پہلی فارم کیا ہو سکتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، پہلی فارم نکالیں اور پھر اس سے ڈفرینٹ فارمز خود بنائیں آگے. میتھڈ سمپل ہے. پہلی فارم آپ کیسے نکالیں گے؟ کوئی بھی نیا لفظ آتا ہے تو آپ نے بس ریورس جانا ہے. فرض کیجئے میں نے کہیں متکلم پڑھا، اب جیسے ہم کہتے ہیں ایمان مجمل ایمان مفصل میں بچپن سے ہم لوگ پڑھتے رہے آمنت باللہ و ملائکتی. اب تو ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کون سا یہ صیغہ ہے؟ متکلم کا، میں ایمان لایا. آپ نے کرنا صرف کیا ہے کہ جو آپ کو پروسیس پتا ہے کہ کیا چیز ایڈ ہوتی ہے، آپ نے اس کو الٹ دینا ہے. فرسٹ فارم کے لیے جو ایڈیشن ہے وہ ہٹا دیں. آپ کو پتا ہے کہ تو ایڈ ہوا ہے، تو ہٹا دیں گے. اور تو سے پہلے والا ہے ساکن تھا، اس کو ختم کریں گے، زبر کر دیں گے. تو آمنتو کی پہلی فارم بنے گی آمنا. یس، آمنا. اب آپ باقی فارمز بھی بنا سکتے ہیں. آمنا ہوگا کہ وہ ایمان لایا، جیسے اکثر آتا ہے قرآن پاک میں الا من آمنا وعمل صالحا، من آمنا جو ایمان لایا. تو اسی طرح آمنا مؤنث کے لیے ہو جائے گا آمنت، وہ ایمان لائی. مخاطب کے لیے آمنتا، مؤنث مخاطب کے لیے آمنتی. تو اس طرح آپ جب بھی کوئی نیا فعل پڑھیں تو اس سے ڈفرینٹ فارمز بنائیں. یہ کچھ دفعہ آپ پریکٹس کریں گے، یعنی شروع میں آپ کو یہ تکلف کے ساتھ کرنا پڑے گا، جیسے سوچ کے نا. بعد میں یہ نیچرل ہو جاتا ہے. پھر جیسے آپ کو اپنی زبان میں سوچنا نہیں ہوتا کہ یہ مختلف لفظ کیسے بنتے ہیں،
प्रैक्टिस के बाद इजी हो जाएगा आपको भी, यानी सोचे बगैर पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा लफ्ज है। इसी तरह जैसे हम पढ़ते हैं सिरातल लदीना अनअमता। अब अनअमता कौन सा सीगा आ रहा है? मुजक्कर हाजिर, यस, क्योंकि ता है ना एंड पे, तो ये मुजक्कर मुखातब है। अनअमता यानी तूने इनाम किया। अब हम क्या करेंगे इसका, हमने फर्स्ट फॉर्म लेनी है, तो हम ता ऐड हुआ हुआ है वो खत्म करेंगे, और आखिर ये जो साकिन तो उसे जबर देंगे, तो लफ्ज हो गया अन अमा। यस, अन अमता से अन अमा। अन अमा होगा उसने नाम किया, और मोहन्नस के लिए हो जाएगा अन अमत। अन अमत, ता साकिन ऐड हो जाएगा ना। मुखातिब के लिए हो जाएगा अन अमता, वही जो हम बोलते हैं अन अमता। और मुअन्नस मुखातिब के लिए अन अमती। और मुतकल्लिम के लिए अन अमतु। ठीक है, तो ये आसान है। इस तरह से कोई सा भी आप लफ्ज जब पढ़ेंगे नया, तो आपने फर्स्ट फॉर्म उसकी जरूर लेनी है, और अपने पास जहाँ पे भी आप लोग वोकेबलरी नोट करते हैं, एक तो मतलब नोटबुक अलग से आपकी होनी चाहिए जिसमें आप सिर्फ अरेबिक की वोकेबलरी नोट करें, वो बाद में आपकी एक तरह से डिक्शनरी बन जाती है पर्सनल। और कभी भी कोई लफ्ज जैसे देखना हो तो आप दोबारा उसे देख सकते हैं। और ये हमेशा से लैंग्वेज के असातिज़ा की आदत रही है, यानी वो खुद भी अपनी एक डिक्शनरी कंपाइल करते हैं। इवन बल्कि कई डिक्शनरीज ऐसी जो असातिज़ा ने अपने लिए नोट्स लिखी हुई थी, ये खुद नोट करते थे, बाद में वो प्रिंट भी हुई है, पब्लिश भी हुई है आम लोगों के लिए। तो यही चीज़ हो सकता है जो आप नोट कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएं, और शायद कल को इसकी ज़रूरत भी हो किसी और को भी। तो और इससे खुद बड़ा फायदा होता है, क्योंकि आप जब नई जबान सीखते हैं तो वो कैब जाहिरी बात आपको भूल जाती है, क्योंकि हम उस माहौल में नहीं है ना जहाँ वो जबान बोली जा रही हो, तो बिल्कुल इस्तेमाल में रहती नहीं है। तो इसलिए आपको बार बार उसे देखना पड़ता है, हर कुछ अरसे बाद वो नोटबुक आप निकालें और उसको गो थ्रू करें एक दफा। तो उसमें आपने जब भी कोई नया लफ्ज अपने पास लिखना है, तो जहां आपने जो लफ्ज पढ़ा एज इट इज नहीं लिखना। जहां मैं फेल की बात कर रहा हूँ, फेल आप जब भी लिखें तो फर्स्ट फॉर्म लिखें। जैसे आपने अनमता पढ़ा, तो आपने अपने पास अनमता नोट नहीं करना, आपने नोट करना है अनअमा। और मतलब उसका फिर लिख देना है कि इनाम किया या इनाम करना। उससे फिर आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इससे डिफरेंट लफ्ज में कैसे बनाऊं। तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म की तरफ जाएं और उसे अपने पास नोट करें। ठीक है जी। तो इसको कीजिए, कुछ दिन इंशाल्लाह करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सही है ना? इसको बेशक उर्दू में करें, जैसे मैं अक्सर वो क्लास में अपने स्टूडेंट्स से करवाता होता हूँ, इस तरह भी उर्दू में भी, जैसे समझा समझत समझता समझती समझ तू। तो इस तरह। तो और मतलब कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो अरब खुद भी आजकल यूज करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ है ना कि हम अंग्रेजी उर्दू को मिक्स करते हैं, तो वो लोग भी करते हैं अक्सर। जैसे कोई मीटिंग कैंसिल की है तो कह देते हैं अना कैंसिल टू, कैंसिल टू, यानी मैंने। तो कैंसिल के बाद टू लगा देते हैं, तो कर दें, ये इकट्ठा हो जाता है मुतकल। तो इसी तरह फिनिश टू भी कर देते हैं, मैंने खत्म कर दिया। तो इस तरह आप इसको कुछ दिन खेलें, इसके साथ एंजॉय करें, तो आपको खुद ही आ जाएगा। अब इसको वो नहीं है, बोझ नहीं लेना। ठीक है जी। आसान है, बस चार चीजें ऐड हो रही हैं, ता साकिन है, ता है, ती है, सू है। बस ता ती दू से पहले वाला साकिन होगा, ये याद रखना। ये अब नीचे इकट्ठे हमने लिखे हुए हैं यहाँ पांचों सीधे। ठीक है। जहाबा, वो गया, जहाबत, वो गई, जहाबता, तू गया, जहबती, तू गई, और जहबतू, मैं गया। तो यहाँ मैं एक पॉज ले लेता हूँ छोटा सा, आप लोग इसको, ये स्क्रीन पे आपके सामने, इसको एक दो मिनट लेके ज़रा पढ़ लीजिए खुद। और इसको ये कोशिश करें कि ज़रा थोड़ा सा लाउड पढ़ें, ताकि आपको खुद कम अज़ कम सुनाई दे रहा हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ उसके मानी को भी ज़हन में रखिए।
जी, कर लिया, पढ़ लिया। चलें, बेहतर है। ये नीचे कुछ अफ़आल हैं, ये भी देख लें नज़र। ठीक है जी। इस तरह से ये हम वाहिद के सीखे बना लेते हैं सभी। आगे अब इसके बाद एक्सरसाइज है, वो आप लोगों ने करनी है। मैं सिर्फ बस बता देता हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। ये वाली जो एक्सरसाइज है, वैसे अगरचे जो भी सवाल लिखे मैंने अरबी के साथ उसकी उर्दू भी लिख दिया, ताकि आपको समझ आ जाए कम से कम कि सॉल्व हमने करना क्या है इसमें। पहली जो एक्सरसाइज है, इसमें कुछ जुमले गिवन है। ब्लैंक में आपने फेल यूज करना है, और फेल आपने ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, आपने जाहिर बात है ये जहन में रखना है कि यहाँ कौन सा सीगा आना चाहिए, फॉर्म कौन सी आनी है। ठीक है। जैसे शरीबा यूज करना है कि शरीबत यूज करना है पहले में, ठीक है। इसी तरह ये जुमले हो जाएंगे। दूसरा जो सवाल है, इसमें कोई गलती है वो आपने दूर करनी है। ग्रामेटिकल एरर होगा वो इसी तरह का कि लफ्स होना कुछ चाहिए था, सीगा सही नहीं यूज हुआ होगा। ठीक है। अब जैसे ये देखिए कि यहाँ साफरा आ रहा है, यहाँ आमीना आ रहा है, तो उसमें गड़बड़ है। आमीना के साथ साफरा नहीं आना चाहिए था, तो ये देख लीजिएगा। तीसरी जो एक्सरसाइज है, उसमें टेबल कंप्लीट करना है। वही 5 सीगे गिवन है। गायब का मतलब है वाहिद मुजक्कर गायब, गायबा मीन्स वाहिद मुअन्नस गायब। मुखातब का मतलब वाहिद मुजक्कर मुखातब, मुखातबा है वाहिद मुअन्नस मुखातब और तीन मुतकल्लिम। तो जैसे यहाँ एक वर्ड आपको गिवन है ज़ाब्ता, बाकी फॉर्म्स आपने खुद लिखनी है। ठीक है। तो इसी तरह हर फेल की एक फॉर्म गिवन है, बाकी आप खुद बनाएंगे। तो ये टेबल आपने कंप्लीट किया इस तरह से। फिर ये चौथी एक्सरसाइज है, इसमें आपसे कुछ वैसे ही क्वेश्चंस किए गए हैं। आपने इसका जवाब देना है हाँ में या ना में, और उसके बाद आप मुकम्मल बात दोबारा से कहेंगे। जैसे फर्ज कीजिए ये पहला सवाल है कि क्या आज आपने कुरान पढ़ा, तो अब आप इसका जवाब देंगे कि जी मैंने आज कुरान पढ़ा, या नहीं मैंने आज कुरान नहीं पढ़ा। तो बिल्कुल आपने हाँ या ना कहने के बाद मुकम्मल जुमला दोहराना है। और उसमें जाहिर बात है आप जो सीगा है वो बदलेंगे, क्योंकि सवाल आपसे किया गया है, तो सवाल मुखातब में है, क्या आपने पढ़ा। जवाब में आप कहेंगे मैंने पढ़ा, तो चेंज हो जाएगा ना लफ्ज, वो उसका ख्याल रखना आपने। उसके बाद ये एक और एक्सरसाइज है जिसमें एक छोटा सा पैरा है। और इसमें हामिद की सुबह की थोड़ी सी रूटीन बताई गई है कि वो फजर से पहले जागा, उसने दुआ पढ़ी, वो वॉशरूम गया, फिर वुजू किया, नमाज के लिए गया, और स्कूल तक जाने की उसकी जो थोड़ी सी एक्टिविटीज हैं वो है। आपने करना सिर्फ ये है कि ये पैराग्राफ रीड करना है एक दफा। उसके बाद आपने हामिद को निकाल के आमीना यहाँ यूज करना है। हामिद यानी जो कुछ आपने आमीना हामिद के बारे में कहा था, अब आपने आमीना के बारे में वही बातें करनी है। और आपने ये पैराग्राफ दोबारा रीराइट करना है। आपने ये बताना है कि आमीना फजर से पहले उठी, उसने दुआ पढ़ी, वो वॉशरूम गई, उसने वुजू किया। ये सब बातें आप करेंगे। तो उसका आपने ख्याल रखना है कि आप सीगा बदलेंगे। यस, जब आमीना की बात होगी, जेंडर चेंज हुआ, तो फॉर्म चेंज होगी ऑब्वियसली। फिर आपने इसी तरह आमीना की बजाय अंता को यूज करना है। अंता बेसिकली जब हम मुखातिब से बात कर रहे होते हैं उसके लिए यूज करते हैं तुम, और अंती होगा मोन्नस मुखातिब के लिए, और अना जो है वो मैं के लिए यूज होता है, मुतकल्लिम के लिए। तो ये सारी प्रैक्टिस कीगों के लिए। ठीक है, लेकिन इन सब के लिए आप ये पूरी पैराग्राफ को दोबारा रीराइट करेंगे नहीं। ये एक दफा जो लिखा हुआ है, आप इसको 4 दफा मजीद लिखेंगे इन्हीं सारी बातों को। ठीक है। आखिरी एक्सरसाइज है इसमें, जिसमें कुरान पाक से आयत गिवन है, और उसमें हर आयत में जो फेले माजी है वो अंडरलाइंड है। और जी जी जी। जी हाँ, जी हाँ। जो जो ऑप्शन आपने दी है, वो ऑप्शन रख के तो ये जो कुछ है वो भी हो सकता है कि पूरा लिखना ही बेहतर हाँ नहीं, पूरा लिखना बेहतर है इसमें। हाँ इसमें वही, चूंकि उसकी वजह ही है कि जब आप पूरा पैराग्राफ दोबारा से लिखेंगे, तो वो आप ज्यादा नेचुरली कर रहे हैं। और उसमें जैसे जहन में भी ये होगा ना कि अब आप किसी से बात करते हुए कह रहे हैं कि तुम उठे, तुमने ये किया। वो चीज बार बार जब रिपीट होगी, और एक जैसे एक स्टोरी के स्टाइल में होगी कि आप कुछ नरेट कर रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है उसका इम्पेक्ट ज्यादा
بہتر آئے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ صرف لفظوں کو بدلیں، فعل کو پوری اسٹوری ری رائٹ کیجیے، وہ زیادہ بہتر ہے. اور آخری جو ایکسرسائز ہے اس میں آیات ہیں، اور ہر آیت میں جو فعل ماضی ہے وہ انڈر لائن ہوا ہوا ہے پہلے سے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس فعل کا صیغہ دیکھنا ہے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جیسے یہ میں نے سمجھا بھی دیا کہ کیسے اسے کرنا ہے. جیسے یہ آیت ہے خلقتنی من نار، اس میں خلقتا انڈر لائن ہوا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، وہ انڈر لائن آلریڈی ہیں. جو انڈر لائن ورڈ ہے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا صیغہ ہے کون سا. تو اب جیسے خلقتا ہے، کون سا صیغہ ہے اس کا؟ یہ واحد مذکر حاضر یا واحد مذکر مخاطب ہے، چونکہ تا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے آخر میں تا ہے اور اس سے پچھلا ہے ساکن ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں نے جیسے آگے وضاحت کر دی بھی ہے کہ فعل ماضی خلقتا اور صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر مخاطب. تو اسی پیٹرن پہ آپ لوگ یہ نیچے جتنی آیات میں جو انڈر لائن ہیں افعال، ان سب کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا صیغہ کون سا ہے. اور یہ تو وہ ہے جو میں نے کہا ہے، لیکن میں اس میں چاہوں گا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ جو بھی نیا لفظ اس آیت میں آیا ہے اس سے باقی فارمز بھی بنائیں. مطلب جیسے خلقتا یوز ہوا ہے نا، تو آپ کو کم از کم باقی فارمز نہیں بناتے تو فرسٹ فارم ضرور بنائیں. کیا خلقتا سے آپ جیسے بنائیں گے فرسٹ فارم خلقا، خلقا. اسی طرح نیچے بھی جو فعل آ رہے ہیں بہت اچھا ہے اگر آپ لوگ اس سے سارے صیغے بنائیں، اور اگر سارے نہ بنائیں تو پہلا ضرور بنائیں. ٹھیک ہے، جیسے اہلکتو ہے تو اب اس سے پہلا صیغہ جو بھی آتا ہے وہ آپ نے یوز کرتا ہے. اچھا، نیچے جو ہے وہ کیب جو اس میں یوز ہوئی ہے اس ایکسرسائز میں وہ بھی گیون ہے. تو اس میں یہ ایشو نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی جملہ سمجھ نہیں آ رہا. کہ جتنے بھی الفاظ اس میں یوز ہوئے ہیں کسی بھی ایکسرسائز میں وہ نیچے تمام ان کے معنی بھی گیون ہے. ٹھیک ہے، وہ لسٹ ووکیبلری کی آپ چاہے پہلے کنسلٹ کر لیں یا چاہے ایکسرسائز کرتے ہوئے اس دوران اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو میں نے ووکیبلری نیچے دی ہے وہ کوئی الفابیٹیکل آرڈر میں نہیں ہے. اس کا آرڈر یہی رکھا ہے کہ جو پہلی ایکسرسائز ہے اس میں جو لفظ جتنا پہلے آیا ہے وہ لسٹ میں اتنا پہلے گیون ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں سے میں نے شروع کیا اکمل ہے نا، تو یہ پہلا لفظ جیسے یہ نیچے گیون ہے کہ اکمل کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرو. ٹھیک ہے، یا بی آیا ہے تو بی کا مطلب نیچے گیون ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. آرڈر وائز ہے. یس، تو آپ کو آسانی رہے گی. جو بھی لفظ آپ کو دیکھنا ہے وہ نیچے آپ لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیب دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ ایکسرسائز کیجیے. چلے، اچھی بات ہے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. کل چونکہ ہم یہ ہے کہ انٹرو تھا تو ہم چیزیں کر نہیں پائے تھے کمپلیٹ. تو وہ جو یہ بیسیکلی آج پہلا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے ابھی آگے. لیکن چونکہ یہ شارٹ کورس ہے اس میں ٹائم کنسٹرینٹ ہوتا ہے ہم پہ، تو اس لیے یہ کہ ہم چیزیں چھوڑ نہیں سکتے. وگرنہ آلریڈی ہم نے بہت ٹاپکس پہلے ہی سلیکٹڈ سے رکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے اگر کچھ چیزیں مس کر دیں گے تو آؤٹ کم اس طرح سے نہیں آئے گا جو ہم چاہتے ہیں کہ آئے. تو اس لیے تھوڑی سی ہو سکتا ہے آپ کو مشکل ہو ابھی کہ ہم بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو چیزیں اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گی. تو چیزیں سننے میں سم ٹائمز آپ کو لگتی ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہیں. ہاں، جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آسان ہوتی ہیں بالکل. مطلب یہ ایکسرسائز جیسے اس میں میرا 5-6 سوال ہے، آپ سے پہلا ہی جب کریں گے نا تو آپ بالکل ایزی فیل کریں گے کہ مجھے آتی ہے عربی، اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. اب ہم جمع کے سیرے بھی دیکھتے ہیں، بس اس پہ پھر آج مکمل کریں گے آج کے لیکچر. اور اب آسان ہے چونکہ جو بیسکس ہیں وہ ہم نے سمجھ لی ہیں کہ صیغہ چینج کیوں ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے. جسٹ یہ کہ ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جمع کے صیغے کس طرح سے چینج ہوں گے. اور آرڈر اس میں بھی وہی ہے. 5 صیغے ہم نے واحد کے دیکھے ہیں نا، تو جمع کے بھی 5 ہی ہیں. اور پہلے ہم غائب کے پڑھیں گے، دین مخاطب کے، اور پھر متکلم. اس میں اسی آرڈر سے مذکر غائب، پھر مؤنث غائب، مذکر مخاطب، مؤنث مخاطب، آخر میں متکلم. تو سب سے پہلے جمع مذکر غائب. اب جب ہم صیغہ جمع مذکر غائب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل کی وہ شکل ہے جو آپ اس وقت یوز کریں گے جب فاعل کچھ زیادہ لوگ ہیں اور وہ مذکر ہیں، ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. ٹھیک ہے، جیسے میں کہوں کہ میرے بھائی جو ہیں وہ یونیورسٹی چلے گئے. ٹھیک ہے، مطلب میں بھائی اگر میرے زیادہ ہیں، جمع کی بات ہو رہی ہے. لڑکے جو ہیں لڑکوں نے کتابیں خرید لی.
इस तरह के जो जुमले हैं जहाँ आप ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं वहां ये सीगा आएगा। अरबी में ये सीगा जब आपने यूज करना है तो वही जो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम उसी से सारे लफ्ज बनाते हैं, उसको आपने नहीं बोलना। फर्स्ट फॉर्म में आप ये करेंगे कि जो लास्ट लेटर है उस पर आपको पता है कि जबर होता है, जहाबा, दखला, हदरा, खराजा। जबर को आपने चेंज करना है पेश में, और उसके बाद वाव साकिन ऐड करना है, वाव ऐड कर देना है, ठीक है। तो जैसे जहाबा है वो गया, तो अगर आपने कहना है कि वो गए तो आप बोलेंगे जहाबू। आखिरी हर्फ पे पेश किया ना, पेश के बाद वैसे ही वाव की आवाज ही नेचुरल है ना, बस उसकी पेश को थोड़ा सा लंबा कर दे, जहबू। इसी तरह वो आए, हदरा है तो हदरा से हदरू। वो लोग दाखिल हुए, दखलू। वो निकले, खरजू। उन्होंने पढ़ा, करऊ। उन्होंने लिखा, कतबू। उन्होंने सुना, समीऊ। तो बस आखिरी हर्फ पे पेश, देन वाव। आसान है। और ये वैसे भी आसान इसलिए भी है कि कुरान पाक में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है यही सीगा इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, क्योंकि मतलब अल्लजीना आमनू, ठीक है, वो लोग जो ईमान लाए, जमा की बात हो रही है ना। अमीलू, अमीलू अस्सालिहात, अमीलू भी यही वाला सीगा है। अमीला एक के लिए होगा कि उसने काम किया, अमीलू उन्होंने उन सब ने काम किया। तो ये बहुत ज्यादा यूज हुआ है ये सीगा, ठीक है जी। तो जमा मुजक्कर गायब के लिए आखिरी पे पेश और देन वाव, वाव साकिन होगा, जहाबा, जहाबू। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स कुछ गिवन है यहाँ मैंने। हाँ, जुमले अब आप पहली चीज शायद आपने यही नोट की हो कि जुमले का ऑर्डर मैंने खुद ही बदल दिया है। जो मैंने आपसे कहा था कि फॉलो करना है, मैं खुद ही उसे फॉलो नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ हमने सब्जेक्ट को जमा में रखना है ना। तो जब सब्जेक्ट जमा में हो तो उस वक्त आप अगर उसे पहले रखें तो जब ही फेल भी जमा के सीधे में आता है। अगर आप सब्जेक्ट को पहले नहीं लाते तो फिर फेल को जमा करने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए फिर मैंने फिल वक्त ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया है, ठीक है। तो आगे इंशाल्लाह जब हम जुमला पढ़ेंगे फिर ज्यादा आपको बेहतर समझ आ जाएगा। जी। हाँ जी। हाँ जी। तो अब जैसे अर्रजुलु ज़हबा, आदमी गया, ज्यादा आदमी गए तो हम बोलेंगे अर्रिजालु ज़हबू। तो आपने बस उस पे आपने नहीं गौर करना कि रजुल से रिजाल कैसे बना। हमारा फोकस इस वक्त उस चीज पे जो बोल्ड हुई हुई है। हम फेल पढ़ रहे हैं ना अभी, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे कि ज़हब से ज़हबू। अलमुदर्रिस हदरा, उस्ताद आया। अलमुदर्रिसून हदरू, असातिज़ा आए। हदरा, हदरू। अत्तालिब खरजा, तालिब इल्म निकला। अत्तुल्लाब खरजू, तालिब इल्म निकले। तो ज्यादा जब हो गए तो खरजू। अल कातिब कतबा, कि एक लिखारी ने लिखा, राइटर ने। अल कातिबून कतबू, राइटर्स ने लिखा, ठीक है। अल वलदू शरीबा, लड़के ने पिया। अल औलादू शरीबू, ज्यादा लड़कों की बात हो रही है तो अब शरीबू। अर रजुलु अकला, आदमी ने खाया। अर रिजालु अकलू, आदमियों ने खाया, ठीक है जी। इसी तरह अब तबीबु नज़रा, डॉक्टर ने देखा। अल अतिब्बाउ नज़रू, डॉक्टर्स ने देखा। अब तबीबु अलीमा, डॉक्टर ने जान लिया। अल अतिब्बाउ अलीमू, डॉक्टर्स ने जान लिया। तो जहां पे भी आपने देखा है कि सब्जेक्ट जमा में आ रहा है वहां हम ये वाव ऐड कर रहे हैं, जो बेस फॉर्म है उसके बाद वाव साकिन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाबा, जहाबू, हदरा, हदरू। इसको वैसे ही आप कुछ दफा बोलेंगे ना जब, तो वैसे ही ये याद भी हो जाएगा और जैसे जबान रवा हो जाएगी इस पे, ठीक है। तो इसको कुछ दफा बोल के आपने जरूर प्रैक्टिस करना है, ऊंचा बोल के मतलब। और इसको जैसे जब बोलें तो ये मैकेनिकल से एक्सरसाइज नहीं बनाना कि वैसे ही बोले जा रहे हैं। इसको जैसे एज्यूम भी करना है सिचुएशन को, कि जैसे आप जहाबा बोल रहे हैं तो आप फर्ज कीजिए कि आप किसी एक आदमी के बारे में बता रहे हैं किसी को कि जहाबा फुलान, कि वो गया। और इसी तरह जहाबत जब बताएं तो किसी खातून को तसव्वुर कीजिए कि हम उसके बारे में किसी को बता रहे हैं। इसी तरह जहबता, जहबती मतलब इसको एक्टिव वे में और नेचुरल वे में कीजिए। इसी तरह जब जहाबू आप कहें
تو زیادہ لوگ، یہ آپ کے ذہن میں ہی جیسے آ جانا چاہیے کہ آپ زیادہ لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ گئے. ٹھیک ہے جی. تو جسٹ اس کو وہ نہیں ہے کہ رٹے کی طرح کرنا ہے ذہب ذہب، اس کو پراپر جیسے آپ یوں سمجھنا ہے آپ نے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جمع مذکر غائب میں آخری حرف پہ پیش دین واو ساکن. اس کے بعد اب مؤنث غائب کا صیغہ ہے. مؤنث غائب جو ہے اس کے لیے بھی آپ یہ کریں گے کہ جو آخری حرف ہے وہی آپ کی جو بیس فارم ہے اس میں لاسٹ لیٹر کو کریں گے ساکن، اور اس کے بعد آپ ایڈ کریں گے نون زبر کے ساتھ، نون مفتو یعنی ایک نون جس پہ زبر آئے گا. تو یہ لفظ بن جائے گا جیسے آپ اگر کچھ خواتین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ گئیں، تو آپ کہیں گے ذہب نہ، پہلے ساکن کیا نہ، نون زبر نہ ایڈ کرنا، ذہب نہ وہ گئیں. اسی طرح وہ آئیں حضر نہ، وہ داخل ہوئیں دخل نہ، وہ نکلیں خرج نہ، ان عورتوں نے پڑھا قرأ نہ، انہوں نے لکھا کتب نہ. ٹھیک ہے. وہ بیٹھ گئیں جلس نہ. ٹھیک ہے جی. سمع سے سمع نہ، لاسٹ لیٹر ساکن کیا اور نہ ایڈ کیا، تو اب یہ لفظ ہم یوز کر رہے ہیں جمع مؤنث غائب کے لیے. اس کے معنی پھر یہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. نیچے ایگزامپلس گیون ہیں جملوں میں، وہ پڑھ لیتے ہیں. الرجل ذهب، یہاں میں نے مذکر ہی رکھا ہے چونکہ ہم بیس فارم سے ہی سارے لفظ بناتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہلی فارم ہے. آدمی گیا ہے الرجل ذهب، عورتیں گئی ہیں تو آپ کہیں گے النساء ذهبنا. ٹھیک ہے. ذهبنا. المدرس حضر، المدرسات حضرنا، استانیاں آئیں تو المدرسات حضرنا. الطالب خرج، الطالبات خرجنا. الكاتب كتب، الكاتبات كتبنا. ٹھیک ہے نا. اب زیادہ ہم فیمیل رائٹرز ہیں جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، انہوں نے لکھا، تو ہم کتبنا یوز کر رہے ہیں. الولد شریبا، لڑکے نے پیا. البنات شربنا، لڑکیوں نے پیا. الرجل اکل، النساء اکلنا. ٹھیک ہے. عورتوں نے کھایا. الطبیب نظر، الطبیبات نظرنا. الطبیب علم، الطبیبات علمنا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے جمع مؤنث غائب، اس کے لیے آخری حرف ساکن کر کے نہ ایڈ کرتے ہیں. مذکر غائب میں واو ایڈ کیا تھا، یہاں نہ، نون زبر نہ ایڈ کریں گے. تو وہ لوگ گئے ذہبو، وہ عورتیں گئیں ذہبنا. وہ لوگ آئے حضرو، وہ عورتیں آئیں حضرنا. وہ لوگ اندر آ گئے دخلو، وہ عورتیں اندر آ گئیں دخلنا. وہ باہر چلے گئے خرجنا، وہ باہر چلی گئیں، ارے سوری، ہاں وہ باہر چلے گئے خرجو، اور وہ باہر چلی گئیں خرجنا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم آدمیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے سنا سمیعو، عورتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سنا سمعنا. ٹھیک ہے. مردوں کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نظرو، عورتوں کی بات کریں گے نظرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب غائب ہو گیا مذکر بھی مؤنث بھی. اب دو لفظ مخاطب کے ہوں گے اور ایک لفظ متکلم، کیونکہ متکلم میں مذکر و مؤنث ایک ہی ہوتا ہے. تو پہلے مذکر مخاطب دیکھ لیتے ہیں، اور یہ بہت آسان ہے کیونکہ یہ اس میں جو لفظ آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ آلریڈی آپ اردو میں بولتے ہیں، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور یہ ویسے بھی یوز بھی چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے اکثر لوگوں کو آتا ہوگا پہلے سے. جمع مذکر مخاطب کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک آڈینس سے بات کر رہے ہیں جو زیادہ لوگ ہیں، اور اس میں میجورٹی جو ہے وہ میلز کی ہے، تو اس وقت آپ یہ صیغہ یوز کرتے ہیں نا یا سبھی لوگ اگر اس میں مرد ہیں تو پھر بھی جمع مذکر مخاطب آئے گا. عربی میں یہ کریں گے اس کے لیے کہ جو آخری حرف ہے وہ آپ ساکن کریں گے، اس کے بعد تم ایڈ کریں گے. تم، سمپل تم جو ہم اردو میں بولتے ہیں. تو آپ نے اگر کہنا ہے کہ تم لوگ گئے ذہب تم، تم لوگ آئے
हदर तुम लोग बैठे, जलस तुम लोगों ने समझा, फहिम तुम लोगों ने सोचा, फक्कर, ये लफ्ज शायद नहीं हमने पढ़ा, फक करा होता है तो उससे फक कर जो भी लफ्ज आएगा आखिरी एक साकिन किया और तुम ऐड कर दिया, ठीक है। तुम लोगों ने लिखा, कतब इसी तरह तुम लोगों ने सुना, नहीं हाँ पढ़ा, करा और सुना, समिअ ठीक है। समिअतुम अक्सर आता है कुरान पाक में ना, जैसे अन इजा समिअतुम आयातिल्लाह, कि जब तुम लोगों ने अल्लाह की आयतें सुनी, तो ये आपने अक्सर देखा होगा, समिअतुम, आमनतुम, जाहदतुम, ये लफ्ज बहुत आते हैं, ठीक है जी। कुम बिल्कुल, इजा कुम इला सलात, तो उधर भी यही लफ्ज आ रहा है, कुम। तो जब भी तुम का लफ्ज ऐड होगा तो ये लफ्ज होगा जमा मुजक्कर मुखातब, ठीक है। तो आखिरी है साकिन, उसके बाद तुम ऐड करेंगे। और मुअन्नस मुखातब जो है, ये पढ़ दूं एक दफा या जरूरत नहीं है? हाँ, काफी प्रैक्टिस कर लिया हमने ना? जी। इसके बाद जमा मुअन्नस मुखातब है, यानी जब आप खवातीन के एक ग्रुप से बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप आखिरी अब साकिन करते हैं और तुन्ना ऐड करते हैं। जैसे मुजक्कर के लिए तुम, यहाँ तुन्ना, यानी ता होगा पेश के साथ और नून शद के साथ, उस शद पे जबर होगा, तुन्ना। तो अगर आपने कुछ खवातीन से कहा कि तुम गई, जहब तुन्ना, तुम आई, हदर तुन्ना, तुम बैठी, जलस तुन्ना, तुम औरतों ने सुना, समिअ तुन्ना, तुम औरतों ने देखा, नजर तुन्ना, ठीक है। तुमने लिखा, कतब तुन्ना, तुमने पढ़ा, करा तुन्ना। तो मुजक्कर में तुम है, मुअन्नस में तुन्ना, ठीक है। तो अब ये चार लफ्ज हो गए जमा के। मुजक्कर गायब में वाव ऐड किया था, जैसे जहबू, और मुअन्नस गायब में आखिरी साकिन करके ना ऐड किया था, जहब ना। फिर मुखातब के मुजक्कर में तुम ऐड किया, जहब तुम, और मुअन्नस मुखातब में तुन्ना ऐड किया, जहब तुन्ना, ठीक है। तो जहबू वो गए, जहब ना वो गईं, जहब तुम लोग गए, जहब तुन्ना तुम औरतें गईं, ठीक है। तो इस तरह से आपने बाकी अफ़ाल भी कर लेते हैं। आखिरी जो सीगा होगा वो मुतकल्लिम है, और जमा मुतकल्लिम हम देख चुके हैं कि इसमें मुजक्कर मुअन्नस की तफरीक नहीं होती, तो एक ही लफ्ज होगा दोनों के लिए। आखिरी हर्फ साकिन करेंगे यहाँ पे भी, और नून अलिफ ना ऐड करेंगे। जो हमने पहले अभी पढ़ा है मुअन्नस गायब, वहाँ नून जबर ना ऐड, यहाँ नून अलिफ ना ऐड होता है। तो ये बोलने में और लिखने में एक जैसे हैं, तो इसलिए इसको आपने बहुत ध्यान से याद रखना है। जो जमा मुअन्नस गायब है वो नून जबर के साथ है सिर्फ, इसमें मुतकल्लिम वाला नून अलिफ है। तो जब अलिफ आता है तो जबर को थोड़ा लंबा करते हैं, बोलने में भी फर्क आएगा। जैसे हमने कहा था कि वो गईं, जहब ना, जब हम कहेंगे हम गए, जहब ना, इसको खींचेंगे नहीं, अलिफ वो जो जबर है ना उसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, जहब ना हम गए, जहब ना वो गई, खरज ना वो निकली, खरज ना हम निकले। तो अलिफ प्रोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। लिखने में भी जैसे आपने अलिफ लिखना है, बोलने में भी उसकी आवाज वाज़ेह होनी चाहिए, कि जबर को आपने थोड़ा सा टूल देना है। तो इसी तरह हम आए, हदर ना, हमने देखा, नजर ना, हमने सुना, समिअना, आता है ना कुरान पाक में, समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की। असैना, बिल्कुल हमने नाफरमानी की। तो ना बहुत, ये भी कॉमनली यूज्ड है वर्ड। इसी तरह समीना वो है सूरह आल इमरान में, समीना मुनादियन, हमने मुनादी को सुना। तो अक्सर मिलेगा आपको, ठीक है, जमा मुतकल्लिम का लफ्ज। तो इसमें बस आपने आखिरी इफ साकिन करके नून अलिफ ऐड करना, ना, ज़हबना, हदरना, दखलना, खरजना, इस तरह से आप यूज करेंगे, ठीक है। तो जमा के भी ये पांच ही लफ्ज हैं। एक दफा मैं फिर बोल देता हूँ, जो जमा मुजक्कर गायब था उसमें हमने वाव ऐड किया, मुअन्नस गायब में लास्ट लेटर साकिन करके ना, फिर मुखातब में तुम, मुअन्नस मुखातब में तुन्ना, और मुतकल्लिम में
ना, ठीक है, नून अलिफ ना। तो ज़हबू वो गए, ज़हबना वो गईं, तुम लोग गए, ज़हबतुन्ना तुम औरतें गईं, ज़हबना हम गए या हम गईं, दोनों के लिए। ठीक है, चले अच्छी बात है। नीचे जो है पहले ये जमा के सीगे गिवन है सिर्फ, इसमें तमाम अफ़ाल, ये पढ़ लीजिएगा, चूंकि नोट्स अभी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो इसको एक दफ़ा ज़रूर रीड कीजिए। और नीचे फिर उसके बाद वाहिद और जमा इकट्ठा गिवन है। अब यहाँ जैसे देखें, ज़हाबा में ये वाहिद के सीगे हैं पांच, और ये पांच जमा के हैं, तो ये हमारा टेबल जैसे वाहिद और जमा का मुकम्मल हो गया। तस्निया अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा यही लफ्ज़ यूज़ होते हैं, तो फिलहाल 10 लफ्ज़ काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, तो ज़हाबा है, नीचे हदरा से भी वाहिद और जमा दोनों है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसके बाद यानी ये जब लेसन कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद फिर एक और एक्सरसाइज है। ठीक है, ये भी आपने करनी है। अब ये आपने जहन में रखना है, शॉर्ट कोर्स का जहाँ फायदा होता है ना, वहाँ ये नुकसान भी होता है। फायदा यही होता है कि टाइम, आप कम टाइम में चीज सीख रहे हैं। नुकसान एक ये है कि वो जो कम टाइम है वो बहुत फोकस्ड रह के देना पड़ता है, और लगातार आपको चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये जरा ये है कि आप उसको लूज नहीं छोड़ सकते, क्योंकि टाइम कम है, तो आपको कंसंट्रेट करना है, एफर्ट बहुत करनी है, और बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको करनी होंगी इसमें। क्योंकि अगर तो टाइम बहुत हो ना, लंबा कोर्स हो, साल 2 साल का, तो आदमी रिलैक्स रहता है कि जी हम कर लेंगे। थोड़े वक्त में फिर ये आपको साथ साथ करना है। ठीक है, तो वो मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया था कि रोज जैसे आप लोग ना कर सके तो कोई इशू नहीं है, बस ये करें कि एक वीक की चीज उसी वीक में हो जाए। इस हफ्ते जैसे आज दूसरा लेक्चर है, कल इंशाल्लाह हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस वीक का, तो आपने बस ये करना है कि अगले संडे तक, मंडे से पहले पहले, ये जो तीनों लेक्चर्स होंगी इनके एक्सरसाइजेज आपने मुकम्मल कर लेनी है। ठीक है, नहीं इसमें बस ये है कि किसी भी तरह आप लोग हल कर लें अपने पास, मुझे चेक करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मंडे को मैं आप लोगों से हर एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर कर दूंगा, तो आप अपने आप को खुद देख सकते हैं कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके बाद भी कोई स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है या उसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, वो डिस्कस की जा सकती है क्लास में भी। ठीक है, बस मैं एक दफा सिर्फ थोड़ा सा समझा दूं कि इस एक्सरसाइज में क्या करना होगा। ये तकरीबन उसी तरह की है जैसे वाहिद वाली थी, बस फर्क ये है कि यहाँ जमा की एक्सरसाइज है। ठीक है, ये पहले वही एमसीक्यूज हैं, सही सीगा आपने चुनना है, उसके बाद ये वही जुमलों में गलती दूर करनी है। अभी सिर्फ जमा की एक्सरसाइज चल रही है यहाँ पे, इसमें टेबल कंप्लीट करना है, ये भी सिर्फ जमा के सीधे हैं। फिर ये वही सवाल जवाब है कुछ। ठीक है, फिर ये वही एक एक्टिविटी अभी हमने देखी थी वाहिद की सीगों में, यही जमा के सीगों में करनी है। यानी फॉर्मेट एक ही है एक्सरसाइज का, बस सिर्फ ये है कि वहाँ वाहिद की सीगे में प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ हम जमा के प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एंड पे वही आयात होंगी, आयात में सीगा जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है। ठीक है, इसमें भी जो वोकैब नई है वो नीचे गिवन है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर एक एंड पे छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें वाहिद और सी जमा के सीगे इकट्ठे हैं, मिक्स्ड हैं। ऊपर तो जो एक्सरसाइज थी ना उसमें सिर्फ जमा था, अब आखिरी जो एक्सरसाइज है उसमें वाहिद जमा दोनों आ गए, तो वो भी आपने कर लेनी है। इसमें पहले ये करना है कि खाली जगह में आपने जहाबा यूज करना, और कोई फेल नहीं लगाना, हर फेल में जहाबा आएगा, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए आपने ये डिसाइड करना है कि आप जहाबा की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे। जहाबा यूज करना है कि जहाबू करना है, जहाबता करना है, तो वो आपने गौर करना है जुमले पे, और मुनासिब सीगा लगाना है। यूज जहाबा ही करेंगे आप। ठीक है, लेकिन वही देखना है कि किस जुमले में जहाबा का कौन सा सीगा आएगा। दूसरा जो इसमें सवाल होगा, इसमें कोई गलती है वो आपने दूर करनी है, वही ग्रामेटिकल एरर, सीगे का ही मसला होगा। और फिर एक तीसरी एक्सरसाइज है आखिरी, जिसमें कुरान पाक की आयत हैं, और जो फेल आपको गिवन है उसके बारे में आपने बताना है कि जी ये कौन सा फेल है। ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। माजी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम मुजारे देखेंगे। कोई सवाल है तो वो आप लोग कर सकते हैं। एक्सरसाइज ग्रुप में सेंड करेंगे जी, एक्सरसाइज ग्रुप में सेंड करेंगे, वो जो ये लेक्चर्स हैं उसी के एंड पे आप जब जाएंगे तो आखिरी सफे पे एक्सरसाइज गिवन है। ठीक है,
تو الگ سے ایکسرسائز کی فائل نہیں آئے گی، وہ یہی جو لیکچرز کے میں نوٹس بھیجتا ہوں نا، اسی نوٹس میں اینڈ پہ ایکسرسائز گیون یہ آ گئی اٹینڈنس. اب جو لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ اٹینڈنس اپنی لگا لیں اور پھر چلے جائیں. کوئی سوال ہے؟ سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ کا آرڈر چینج کرنے والی بات ریپیٹ کرتے ہیں جو آپ نے جملے والے سبق کے سٹارٹ میں ایگزامپلس کے سٹارٹ میں بتائی تھی. اچھا ٹھیک ہے. وہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، بس میں نے ویسے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ نے جب جملہ بنانا ہو کوئی تو آپ نے یہ آرڈر فالو کرنا ہے کہ پہلے آپ فیل یوز کریں، پھر فائل، پھر آبجیکٹ. لیکن جو میں نے جمع والے ابھی ہم نے فیل دیکھے، اس میں میں نے آرڈر چینج کیا ہے. میں نے پہلے فائل یوز کیا پھر فیل. اس کی وجہ یہ کہ فیل کا صیغہ آپ ہمیشہ جمع یوز نہیں کرتے. اگر فیل سٹارٹ میں آ رہا ہو اور دین اس کے بعد فائل آئے، پھر آپ نے فیل واحد ہی میں یوز کرنا ہوتا ہے، جمع میں یوز کرتے ہی نہیں ہے. فائل چاہے واحد ہو یا جمع. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ آسان ہے، آپ نے شروع میں اسی کو پریکٹس کرنا ہے کہ پہلے فیل پھر فائل. ٹھیک ہے. تو یہاں آرڈر اس لیے چینج کیا کہ ہم نے جمع کے صیغے پریکٹس کرنے ہیں، تو اس کے لیے پھر سبجیکٹ کو شروع میں لایا ہوں. ٹھیک ہے. بس یہ بات تھی اس میں. اور میرا خیال ہے کوئی سوال نہیں آپ لوگوں کی طرف سے؟ ہے کوئی سوال؟ نہیں ہے؟ کلیئر ہے سب چیزیں؟ چلیں اچھی بات ہے. جی بہت شکریہ. چلیں بہتر جی، بہت شکریہ. پھر کل انشاءاللہ آگے. السلام علیکم. السلام علیکم.